5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। ये भी मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, इसको आज अपन करते हैं, है ना। इसमें क्या करते हैं, यदि इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य है ना। तो लिखेंगे, दिया है, क्या क्या दिया है, तीसरा पद इसमें 4 दे रखा है, लिखा है क्वेश्चन में ना, और 9वां पद इसमें -8 दे रखा है, ठीक है। और अपने को 0वां पद इसमें ज्ञात करना है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ सूत्र लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस का 1 इंटू डी, है ना। तो ए एन का मान कितना है, ए एन का मान है यहाँ 4, ठीक। ए की जगह कितना रखेंगे, ए की जगह कुछ मान ही नहीं है ना। एन का मान कितना है 3, तो 3 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 2, और डी तो 2d हो जाएगा, है ना। फिर इधर की बात करें, मतलब इस 9वें वाले पद की बात करें, 9वें पद की बात करें तो एन का मान कितना है -8, ए का तो मान है नहीं, एन की जगह कितना रखें 9, और 9 में से एक जाएगा तो 8, डी समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी 2। मैं कैसे कर रहा हूँ देखो, बताऊँ आपको, एक बार सुनो ध्यान से। ए एन की जगह क्या रखेंगे अपन, 3 रखेंगे एन की जगह, फिर आगे बढ़ेंगे तो ए, फिर प्लस रखेंगे, फिर 3 मतलब किसका मान है 3, एन का मान है, तो एन का मान 3 -1 और डी, इसे करेंगे। ए एन का मान कितना अपने पास 4 है, तो ए एन का मान 4 रखा, फिर ये ऐसा कैसा, फिर 3 में से एक जाएगा कितना बचेगा 2, और ये समीकरण बन जाएगी, है ना। तो इससे अच्छा ये डायरेक्ट कर सकते हो आप, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में से 2 में से घटा लो ना, 2 में से घटा लो, समीकरण नंबर 2 में से समीकरण नंबर 1 को घटाने, ठीक है। इसी कोई परेशानी नहीं है, आप 2 में से घटा सकते हो, 1 में से घटा सकते हो, है ना। तो समीकरण नंबर 2 क्या है, a प्लस का 8d बराबर -8 और a प्लस का 2d बराबर 4, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों कट गए, माइनस प्लस। फिर क्या करेंगे, 8 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, है ना। और माइनस माइनस प्लस होता है, साइन तो माइनस का रहता है, तो 8 और 4 कितने हुए 12 हुए। गुणिक संख्या कहाँ जाती है, गुणिक संख्या जाती है बटे में, तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो डी का मान कितना आ गया -2, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, देखो यहाँ से देखना आप, इधर है ना, थोड़ी जगह दिक्कत आई, जगह तो है पर उधर, है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ डी का मान आ गया अपने पास, तो इस ये मान का रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो 1 में रख दो, एक छोटी है तो लिखेंगे समीकरण नंबर किसमें 1 में, समीकरण नंबर 1 में किसका, डी का, समीकरण नंबर 1 में डी का मान रखने पर, है ना। अब समीकरण नंबर 1 में डी का मान रखेंगे, समीकरण नंबर 1 क्या है, a प्लस का 2d बराबर 4, ये है ना समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 1 में डी का मान रख दो, तो a ऐसा कैसा प्लस ऐसा कैसा 2 ऐसा कैसा, कोष्टक में कितना रखेंगे -2, है ना, बराबर 4, तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और बराबर 4। अब ये 4 उधर जाएंगे, उठ के काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 4 और 4 कितने हो जाते हैं 8 हो जाते हैं, है ना। तो अपने पास a का मान भी आ गया और d का भी मान आ गया। उसने बोला था कौन सा पद शून्य है, अब ये निकालना है कौन सा पद शून्य है, मतलब a n बराबर 0, तो ये लिखेंगे अब, है ना, अब करके लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, अब a n बराबर 0 मतलब वही 0, a का मान कितना है, a का मान है a का मान 8 है ना, माइनस का नहीं प्लस का है ना, a का मान 8 है, और फिर आगे बढ़े प्लस n का मान तो है नहीं, फिर माइनस ऐसा कैसा, n माइनस 1 ऐसा कैसा, और d का मान कितना है -2, ठीक है। कुछ नहीं करा, उसने बोला 0वां पद, तो a n की जगह 0 रख दिया, आगे बढ़े तो a का मान 8 था तो 8 रख दिया, फिर प्लस लिखा, फिर n -1, तो n का मान है नहीं, तो n -1 ऐसा कैसा, और d का मान -2 था, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 8 उठ के इधर आ गया, काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, है ना। और ये गुणिक संख्या कहाँ चली जाएगी, बटे में चली जाएगी, कुछ नहीं करा, सिंपल सी कहानी है, 8 उठ के इधर आया तो माइनस का, और ये गुणे में था तो ये कहाँ चला गया, बटे में चला गया। इधर क्या चल रहा था अपना n-1, इस माइनस माइनस प्लस हो जाए, मतलब माइनस से माइनस कट जाए, तो 2 1 कम 2, 2 चौक 8, है ना। अब ये 4 तो था ही से यहाँ से, और एक उठ के उधर से इधर आया तो प्लस का हो जाएगा, ये 4 था यहाँ, और ये एक उठ के इधर आया तो क्या हो गया, प्लस का हो गया। इस n को उधर लिखो या एक इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे ना। तो 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब उसने बोला था, क्या बोला था, इसका कौन सा पद शून्य है, तो इसका 5वां पद शून्य, क्या लिखेंगे अतः में, अतः नहीं दिख रहा क्या, यहाँ देख लो, है ना, यहाँ लिख रहा हूँ, दिख रहा कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा,
यहाँ लिखेंगे अतः, चलो ऊपर लिख देते, थोड़ा बारीक लिख देता हूँ ना। अतः कौन सा पद शून्य था? अतः पांचवा पद, अतः पांचवा पद, है ना, ठीक है। क्या लिखेंगे? अतः एपी का लिख लेंगे। अतः पांचवा पद शून्य भाई, अतः एपी का पांचवा पद शून्य, अतः एपी का पांचवा पद शून्य। क्या लिखेंगे? एपी का पांचवा पद शून्य, अतः एपी का पांचवा पद क्या है? शून्य है, ठीक है। ये पूछा था उसने। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो। धन्यवाद बेटा, बहुत मेहनत हो जाती है ना वीडियो बनाने में, ठीक है। तो आप बस इतना चाहते हैं, आप लाइक करो और कमेंट करो, है ना, ठीक। धन्यवाद।